हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर, अब आ रही है। गुड आ आफ्टरनून। रही है। गुड आफ्टरनून, कैसे हो आप लोग? ठीक है सर। ठीक है सर। तो मोस्ट सबने रिजल्ट तो खैर देख लिया होगा। यस। क्या कर रहे हो अभी देख आजकल? आप लोग क्या कर रहे हो? मतलब एडवांस की क्लासेस अटेंड कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो घर पे? कुछ और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? सर कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहा है सर एडवांस की। एडवांस की पढ़ाई कर रहे हो? कहाँ से कर रहे हो? सर सर पीडब्ल्यू अनकुशल से है। और कुछ लेक्चर्स आपके। ठीक है, यूट्यूब वगैरह से। अच्छा, और कोई बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सब डिस्कशन, देखो आज डिस्कशन ही करना है एक्चुअली, और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कन्वे करना है इंपॉर्टेंट, जो कि मुझे कहीं ना कहीं लगा। तो बहुत सारे बच्चे अननोन है, बहुत सारे बच्चे अभी तैयारी नहीं भी कर रहे हैं। कुछ किन्हीं किन्हीं बच्चों से मेरी अलग से बात भी हुई थी, तो उनसे मुझे ये पता चला कि बहुत सारे बच्चे जो जिनका कट ऑफ क्लियर है वो देना भी नहीं चाहते। ठीक है, एग्जाम नहीं दे रहे हैं, और कोई कोई बच्चे कोई इन्फॉर्मेशन अधूरी है। इसलिए सोचा कि ये सेशन अपन डिस्कशन करें। इसमें 1-to-1 डिस्कशन करना है। तो बाकी लोग भी बताओ कि बाकी लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, और अभी वो क्या कर रहे हैं। सर कट ऑफ क्लियर नहीं है एंड ड्रॉप लेना है। ठीक है, जिनका कट ऑफ क्लियर नहीं है उनको ड्रॉप लेने का सोचा। ठीक है, और बाकी लोग? सर बीच में और भी एग्जाम्स है, उनका भी करना है। कौन कौन से एग्जाम? लाइक यूजी डबल ई है, देन फिर आईएसएल एप्टीट्यूड टेस्ट भी है। अच्छा, आईसर यूजी डबल ई, ठीक है। कब है एग्जाम इनका? यूजी डबल ई का तो 6 मई को है, तो वो हो जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, आईएसएल का है फिर 14 जून को। 14 जून को है ना, ठीक है। उसमें सिलेबस क्या आता है आईसर में? आईएसएल में पीसीएम भी चारों है, लेकिन वो अपने अपने ऊपर है। हम तीन भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ना, 11 12 दोनों आता है कि सिर्फ 11 12 क्या है? पूरा सेम पूरा? सिलेबस, ओके सेम है जेई का सिलेबस सेम है बिल्कुल। ओके ओके, ठीक है। इसके अलावा बाकी लोग? सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, ओके, ठीक है। सर तो एडवांस के लिए एलिजिबल रैंक से हो रहे हैं या परसेंटाइल से? देखो, दोनों चीजें होती है। एक तो आपको उन्होंने कट ऑफ दिया था, आपकी स्कोर कार्ड में दिखा होगा नीचे आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ, परसेंटाइल के टर्म्स में, राइट? यस सर। और एक और होता है कि वो अल्टीमेटली जैसे जितने बच्चे अपीयर करते हैं उसमें से 2.5 लाख 2.5 लाख बच्चों समथिंग को सिलेक्ट करते हैं। अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग रैंक उठाते हैं। तो वो आपको तभी पता चलेगा जब आप उसका एडवांस का फॉर्म फिलअप करने जाओगे ना, तो वहीं पे आपको क्लियर होगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो वहां पे आपका एडवांस का फॉर्म भी निकल गया, आपको पता है? यस सर। यस सर। हाँ, तो एडवांस का जब आप फॉर्म फिलिंग करने जाओगे ना, तब आपको वहां पे क्लियर आइडिया लग जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो सकता है कभी कभी जैसे कट ऑफ एकदम माइनर से क्लियर हो गया, लेकिन रैंक ज्यादा पीछे आई है, तो हो सकता है वो उसमें कभी कभी क्वालिफाई नहीं होते। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको वहीं डेटा से पता चलेगी। मतलब आपको वहां पे वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। अगर वहां पे आपका डेटा एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब जो भी आपकी रैंक और परसेंटाइल एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब आप क्वालिफाइड हो। ठीक है, इसलिए सबसे अच्छा आंसर वही लोग दे पाएंगे। हाँ, सर सर मतलब मेरी 87% आया है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो मैं हूँ क्वालिफाई, मतलब मैं दे सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आपका कट ऑफ तो क्लियर हो ही गया है, क्योंकि आपने देखा होगा ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 75% था। हाँ सर, कट ऑफ तो क्लियर है, बट कुछ खास रैंक है नहीं, तो ना इसलिए ना, मैं। कोई दिक्कत नहीं। आप वहां पे देखो, यही सेशन इसीलिए मैंने लिया है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको एक तो जेई एडवांस से रिलेटेड देनी है। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग दिल्ली में वहां आए थे जिस दिन सेंटर पे बुलाया गया था ऑफलाइन मीट के लिए? ऑफलाइन मीटिंग के लिए एक बार मैंने वहां पे बुलाया था आप लोगों को, तो उसमें से कितने लोग आए थे? धीरज, हिमांशु, ठीक है। धीरज और हिमांशु, आप अभी क्लासेस अटेंड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? धीरज, मतलब ठीक है, जो भी बताओ। हाँ, नहीं भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ या ना आंसर दो। सर वो हिमांशु नहीं है, मैं किसी दूसरी आईडी से ज्वाइन हूँ, मैं अच्छा, अभय। आपका क्या नाम है आपका बेटा? अभय। अभय, अच्छा। आप कर रहे हो क्लासेस अटेंड? यस कर तो रहा तो सर एडवांस के लिए, लेकिन मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके ओके, वेरी नाइस। और धीरज, आप? धीरज चैट बॉक्स में दिया है क्या? ठीक है, कर रहा है, ठीक है। अच्छा, जो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं और जिन्होंने वो वाला सेशन अटेंड किया, वो लीव कर सकते सेशन, क्योंकि मैं वो इन्फॉर्मेशन वापस देने वाला हूँ। तो आप लोग अगर क्लासेस अटेंड कर रहे हो और आपने वो उस दिन ऑफलाइन वाला सेशन अटेंड किया है, तो आपके लिए फिलहाल ये सेशन जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने वहां पे गाइड कर दिया था। तो आप लोग अगर क्लास अटेंड कर रहे हो तो आपको मैंने जो असाइन भी दिया, अभी अभी फिलहाल वही करो, मैथ्स वाला। धीरज एंड अभय, तो आप लीव कर सकते हो बेटा।
क्योंकि वही सारी इन्फॉर्मेशन मुझे बाकी लोगों को कन्वे करनी है जो उस दिन नहीं आ पाए थे। ठीक है, ओके सर। हाँ आप लोग तैयारी करो, आगे कंटिन्यू करो आपकी स्टडी। ठीक है, तो सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो बेटा। सर मैथ्स के क्वेश्चन तो एडवांस के बन ही नहीं पा रहे। हाँ बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में तो 70 नंबर तक बन जा रहा है दोनों पेपर के मिला के। कौन बोल रहा था ये? मैं बोल रहा हूँ संदीप। हाँ तो देखो यहाँ पे वही आपका क्वेश्चन बनना नहीं बनना, अभी आपको फिलहाल पहले तैयारी करनी होगी। ठीक है, आप क्लासेस में आओ एक बार। जैसे आज की एक मेरी वेक्टर 3D की क्लास है, ठीक है, उस वेक्टर 3D की क्लास में आपको मैं दिखाऊंगा 2022-23 के जो क्वेश्चंस आए थे वो। अल्टीमेटली आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करना, अभी होंगे भी नहीं क्योंकि अभी आपने तैयारी स्टार्ट भी नहीं करी है ना। ठीक है, अभी आप, हाँ अभी आपको सिर्फ मेंस लेवल का पता है कि हाँ आपने मेंस लेवल पे बेसिस पे अपनी तैयारी करी। अभी एडवांस के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी तो जाके क्वेश्चन होंगे। आप सोचो कि मेंस के बाद एडवांस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, हो जाएंगे, उसमें भी ऐसा दिक्कत नहीं कि हो जाते हैं क्वेश्चन। मतलब ऐसा नहीं है, मान लो मैं आपको एडवांस का पेपर तो 2022 का बिना तैयारी किसी मेंस लेवल की तैयारी पे भी अगर 2022 का एडवांस का क्वेश्चन करोगे तो इतनी गारंटी मेरी है कि आप फिजिक्स में कम से कम 2 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 2 क्वेश्चन, मैथ्स में 2 क्वेश्चन कम से कम तो आप कर ही पाओगे। ठीक है, और वो भी अगर आप कर पा रहे हो अल्टीमेटली बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपसे बिल्कुल कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ आपको अगर थोड़ा ज्यादा करना होगा तो अगला 1-1.5 महीना आपको बहुत मेहनत करनी है। ठीक है, तो वही सेशन है यहाँ पे। उसमें पहले सबसे पहले मैं आपको एडवांस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट है वो पहले मैं दे देता हूँ। उसके बाद आपके जो 1-to-1 डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। बहुत सारे बच्चों के अंदर बहुत सारे डाउट्स है, बहुत सारे मैसेज भी कर रहे थे, बहुत सारे का मैं रिप्लाई कर नहीं पा रहा था क्योंकि इतने सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे। ठीक है, और मेरी क्लासेस भी अलग चल रही थी, इसलिए सारे बच्चों का क्वेरी रिजॉल्व नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज अपन कोशिश करेंगे कि आपकी क्वेरी रिजॉल्व हो। ठीक है, हाँ बोलो विशाल। सर वो क्लासेस का शेड्यूल मतलब क्या है, कुछ मेरे हाँ को आइडिया वो भी मैं आज बताऊंगा आपको, पूरा शेड्यूल बताऊंगा कैसे हमने प्लान किया है। ऑलरेडी क्लासेस को चलते हुए 7-8 दिन तो हो चुके हैं, उसमें क्या क्या कवर हो चुका और क्या आगे कवर होने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बस ये तो आधे घंटे का ही सेशन है, लीव मत करना। क्लियर है सबको? हेलो, सर यस सर। ओके, चलिए सर तो डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखो एडवांस के बारे में 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, कुछ डेटा आपके साथ शेयर करना है, तो ध्यान से देखना। जैसे कि 2022 की अगर मैं बात करूं तो जेई ने टोटल 2.6 लाख बच्चे एलिजिबल थे। जैसे कि आपका भी आप लोग कट ऑफ क्लियर कर गए हो ना, तो वैसे बहुत सारे बच्चों ने जिन्होंने कट ऑफ क्लियर किया और जो उस रैंक के अंदर आ रहे हैं, तो अराउंड 2.6 लाख बच्चे एलिजिबल थे। मतलब ये वो बच्चे थे जो क्वालिफाई कर गए थे, जिनका एडवांस का कट ऑफ क्या हो गया था, क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, लेकिन इस डेटा जब एग्जाम हुई तो इस डेटा में और अगला जो डेटा आया था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगला डेटा ये आया था कि इसमें से सिर्फ 1.6 लाख बच्चों ने ही रजिस्टर किया था। मतलब क्वालिफाई तो हो गए लेकिन फॉर्म इतने लोगों ने ही रजिस्टर किया। जैसे अभी आपका फॉर्म निकला है ना, तो ये लास्ट ईयर का ही डेटा। तो यहाँ पे देख रहे हो आप कितने का गैप है, देखो 1 लाख। 1 लाख बच्चे हो गए। तो 1 लाख बच्चे जो जिन्होंने क्वालिफाई तो किया था लेकिन फॉर्म ही फिलअप नहीं करा। इसका रीजन समझा सकते हो क्या होगा? सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा होगा। हाँ आप जैसे बच्चे हैं वो, आप लोगों के बच्चे, आप जैसे ही बच्चे वो क्लास में थे, उन्होंने फॉर्म फिलअप नहीं किया। बहुत सारे बच्चे जिन्होंने फॉर्म फिलअप भी कर दिया, तो इसका क्या कारण होगा आपके हिसाब से? डर। सर जेई का खौफ, हाँ जेई का खौफ, जेई का डर, और अल्टीमेटली उनके दिमाग में ये होगा कि यार चलो मेंस तो निकल गया, हो सकता है इतने अच्छे मार्क्स आ, उनको भरोसा भी नहीं था कि इतने मेरे मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन मेंस निकल गए, लेकिन मैं शायद जेई एडवांस के लायक नहीं हूँ या फिर मैं इतना एलिजिबल नहीं हूँ कि मैं इस एग्जाम को दे पाऊँ। ठीक है, बहुत सारे मिसकंसेप्शन, बहुत सारी अंदर से वो हो जाती है उनको कि नहीं शायद मेरा हो तो गया लेकिन मैं एग्जाम के लायक नहीं हूँ। और लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन भी रहती है कि जेई एडवांस का तो इतना पेपर टफ होता है, इतनी मेहनत लोग करते हैं, उनका नहीं होता तो मेरा कहाँ से होगा। ये सारी चीजें, बहुत सारी जो चीजें रहती है वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में चलती रहती है और वो बच्चे फॉर्म ही फिलअप नहीं करते हैं। सर सेशन 2 का जो मल्टीपल करेक्ट वाला होता है ना सर, वो दिखा दिखा के बच्चों को डराया जाता है। हाँ हाँ वही वही अल्टीमेटली वही डर जो है ना, जो गलत गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों के दिमाग में रहती है वो कहीं ना कहीं इन 1 लाख बच्चों को पीछे कर देती है। तो आप देखो आपका आधा कंपटीशन तो यही हट जाता है। यहाँ से 1 लाख बच्चे तो वो हट ही गए जिन्होंने एग्जाम का फॉर्म तक फिलअप नहीं किया, और ये इस साल भी होगा। ये लास्ट ईयर का ही डेटा है और इस साल भी होगा ये। ठीक है, इसके बाद भी रजिस्ट्रेशन करने के बाद भी अपियर करने भी अब देखते कितने लोग जाते हैं। तो अपियर करने भी इसमें से अराउंड 1.45 लाख बच्चे ही जाते हैं। तो उसमें से 20-25 हजार बच्चे फिर हट गए जो तैयारी तो करी लेकिन पेपर देने ही नहीं गए। आप देख रहे हो आपके पास बच्चे आखिरी में इतने बच्चे तो अपियर करने जा रहे हैं, और इसमें से भी क्वालिफाई जो होते हैं, जो एडवांस क्वालिफाई कर लेते हैं, वो अल्टीमेटली आते हैं अराउंड 40,700 समथिंग। ये पिछले साल का आंकड़ा था कि इतने बच्चे क्वालिफाई कर लेते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि
कितना मार्क्स चाहिए क्वालिफिकेशन के लिए, क्या क्या क्राइटेरिया होता है, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली देखो आप यहाँ तक तो पहुंचे गए बहुत सारे बच्चे आप में से जिन्होंने एडवांस का कट ऑफ क्लियर कर लिया। हो सकता है किसी का नहीं भी क्लियर हुआ, लेकिन फिर भी उनका ठीक है, उन्होंने जिस लेवल पे मेहनत करी, जो जो उनकी स्थिति स्टार्टिंग में थी बोर्ड्स के पहले और जो अभी स्थिति, उसमें कहीं ना कहीं सुधार आया होगा। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं यहीं पे स्टैंड करो, या फिर हो सकता है आपका क्वालिफाई नहीं भी हुआ, लेकिन अल्टीमेटली आपको यहाँ पे आना है, जो जो भी क्वालिफाई हो गए। लेकिन आप यहाँ पे तभी आ पाओगे जब अपना पहला कदम बढ़ाओगे। पहला कदम रजिस्ट्रेशन का, फिर अपियर का, ये तो पहला स्टेप है। और अल्टीमेटली इसके बीच में जो ये तैयारी है 30 दिन की, 30 डेज की, ये जो हार्ड वर्क है, ये आपको करना है। ठीक है, अगर ये आपने प्रॉपर तरीके से गाइडेड वे में प्रिपेयर कर लिया, नो डाउट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सीरियसली बता रहा हूँ, कैसे करना क्या नहीं करना वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, अब देखो ये बच्चे क्वालिफाई होते हैं, फिर इनको अलग अलग कॉलेजेस में अलग अलग रैंक मिलती है। तो अगर मैं टॉप आईआईटीज की बात करूं, जितनी भी आईआईटीज उसमें जितनी भी ब्रांच है, उसमें टोटल अराउंड 16,000 सीट्स होती है, 16,500। और मान लो इस साल मान लो थोड़ी सीट बढ़ भी जाए तो अपन मान लो अप्रोक्सीमेटली 20,000 मान लो, चलो ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 20,000 सीट इसमें होती है, फिर बच्चे हुए कॉलेज की सीट होती है। टॉप आईआईटीज की बात करो तो ये सीट्स आपको अगर लानी है तो इस रैंक में आपको आना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए एडवांस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डेटा एक तो है कि आप में से जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनको सबसे पहले तो एडवांस का एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, अब मैं आता हूं कि कितने मार्क्स चाहिए एडवांस को क्वालिफाई करने के लिए। मतलब अगर मान लो ये आप जो 1.5 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, तो ये जो 40,000 बच्चे हैं, इन्होंने कितने मार्क्स लेके आए, ये लोग इनके कितने मार्क्स हैं, ताकि ये इस क्राइटेरिया में आ रहा है। आपको पता है कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं? यस सर। 60 मार्क्स अराउंड 5 मार्क्स पर सब्जेक्ट। नहीं, वो तो 5 से 10 मार्क्स होते बेसिक हैं कट ऑफ रहता है, वो तो बेसिक कट ऑफ रहता है, बेसिक एलिजिबिलिटी कट ऑफ रहता है। ओवरऑल मार्क्स कितने लाने पड़ते हैं टोटल सर मार्क्स? 100 मार्क्स के आसपास मेरे ख्याल से शायद। कितने नॉर्मल मार्क्स? आईआईटी हाँ, ओवरऑल एग्रीगेट कितना होना चाहिए मतलब आपके हिसाब से? मतलब अच्छा, आपको पता है कितने मार्क्स का पेपर होता है ऑन एन एवरेज? 360 एडवांस का पेपर 1 पेपर 2 मिला के टोटल कितने मार्क्स का पेपर होता है? सर वेरी करता है हर साल वो तो। हर साल वेरी होता है, किसके आसपास कितने रहता है, कितने आसपास रहता है अप्रोक्सीमेटली? 360। हाँ, 1 क्वेश्चन आते हैं, कभी 360, कभी 370, ऐसा 340 के आसपास। तो अपन मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 360 के आसपास। तो ये 360 टोटल मार्क्स है, टोटल इतने मार्क्स का मान लो पेपर होता है। अब आप मुझे ये बताओ, ये जो बच्चे जो 40,000 बच्चे जो क्वालिफाई हुए हैं, ठीक है, ये जो 40,000 बच्चे क्वालिफाई हुए हैं, उनको कितने मार्क्स लाने पड़ेंगे ओवरऑल एग्रीगेट? 150 के आसपास, 150 120। नंबर तक। नहीं, अब इसका आंकड़ा बताता हूं। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो, ये लास्ट ईयर का डेटा है 2022 का, अगर आप जनरल कैटेगरी में हो तो अगर आपके 55 to 60 के बीच में मार्क्स आ रहे हैं आउट ऑफ 360, तो आप एडवांस क्वालिफाइड हो। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट वाइज क्राइटेरिया रहता है वो ये रहता है कि तीनों सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, तीनों में मिनिमम आपके पिछले साल का अगर मैं डेटा बताऊं तो मिनिमम 6 मार्क्स तो आने ही चाहिए। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो आपके टोटल मार्क्स तो मान लो आगे 60 फॉर एग्जाम्पल, टोटल मार्क्स आपके आगे 60, आपने फिजिक्स में मान लो 30 मार्क्स लिया है, केमिस्ट्री में मान लो 25 लेके आ गए, और मैथ्स में मान लो 5 नंबर लाए, तो क्या आप क्वालिफाई हुए? नहीं सर, नो सर। तो टोटल तो आपका टोटल एग्रीगेट तो ज्यादा आ गया, 55 से ज्यादा आ गया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, मैथ्स में आप सिर्फ 5 नंबर लाए, तो आप क्या क्वालिफाई हुए? नहीं हुए। तो आपको मिनिमम तो तीनों सब्जेक्ट में कम से कम 6 मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। और इसके अलावा आपको अगर आपकी रेंज 50 से 60 के बीच में आ गई, आउट ऑफ 360, तो आप एडवांस क्वालिफाई हो जाओगे। ये किसका कट ऑफ बताया मैंने? जनरल कैटेगरी का। बाकी और कैटेगरी का तो इससे भी कम होगा। क्या है बात समझ में आई? तो आपको सिर्फ इतने ही मार्क्स लाने हैं, 55 नंबर भी ऊपर। अगर आप 2022 की मैं बात करूं तो जिन बच्चों का 55 मार्क्स ऊपर आ गए थे, वो इन 40,000 में आ गए थे, वो इन 40,000 के अंदर आ गए थे। तो क्या सर पर्टिकुलर कॉलेज के लिए तो अलग होगी ना इसके मतलब मार्क्स की? क्या कह रहे हो? मतलब लाइक कोई पर्टिकुलर कॉलेज के लिए आईआईटी के अलावा जो कॉलेज है ना, जो दूसरे एडवांस से मिलते हैं, हाँ, आईआईएससी और आईआईएस, उसके लिए हाँ, क्या? हाँ, उनके सबके लिए अलग अलग रहेगा। देखो उसके बाद तो रैंक आती है। देखो मैं पहली बात क्या बता रहा हूँ, क्वालिफाई होने की बात। तो अल्टीमेटली अगर आप क्वालिफाई भी करते हो ना, तो आपकी रैंक आ जाती है एडवांस में। और उस क्वालिफिकेशन में अगर आपको 20,000 के अंदर आना है, उसके लिए फिर आपको अलग रैंक चाहिए। अब वो मैं आपको क्राइटेरिया बताता हूँ कि अगर 20,000 के अंदर रैंक आपको लानी है तो कितने मार्क्स चाहिए। यहाँ तक ये बात समझ में आई कि आपको अल्टीमेटली आप 2.5 लाख, अगर आप क्वालिफाई हो गए तो हम 2.5 लाख बच्चों में आ गए हो,
और अल्टीमेटली अपीयर करने वाले 1.5 लाख बच्चे, और इन 40,000 में अगर आपको आना तो आपको सिर्फ 55 से 60 मार्क्स जनरल कैटेगरी के हिसाब से लाने हैं। और आपकी कैटेगरी अगर एसटी है, एससी, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, तो और ये मार्क्स और रिड्यूस हो जाएगा। क्या ये समझ में आती है? यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है। सर ईडब्ल्यूएस के कितने होंगे? ईडब्ल्यूएस का अभी एग्जैक्ट मुझे इसका ध्यान नहीं, लेकिन उसका भी कम ही था अराउंड। अच्छा इसको मैं बता देता हूँ, ईडब्ल्यूएस का 50 मार्क था, मैं अभी बता देता हूँ इसका। देखो जनरल का लास्ट ईयर 2022 का मैं कट ऑफ लिख देता हूँ। ओवरऑल मार्क्स, ओवरऑल एग्रीगेट, ओवरऑल एग्रीगेट जितना आप टू क्वालिफाई एडवांस, मतलब एडवांस में रैंक लाने के लिए ओवरऑल कितने मार्क्स चाहिए थे लास्ट ईयर के हिसाब से। जनरल कैटेगरी के थे 55 का कट ऑफ आया था जनरल का, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 50 मार्क का कट ऑफ आया था। फिर इसके बाद एससी और एसटी जो कैटेगरी में उनका आया था 28 मार्क्स। तो मतलब जो एससी एसटी कैटेगरी में अगर वो 28 मार्क्स भी ला रहे दोनों पेपर मिला के, तो भी उनका कट ऑफ क्लियर हो गया। 28 मार्क्स अगर मान लो एवरेज मानो तो 7 से 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन मतलब अगर आप दोनों पेपर में कुल मिला के 4 क्वेश्चन, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में पूरे पेपर में से अगर 4 क्वेश्चन भी सही कर रहे हो दोनों पेपर में, तो भी आपका कट ऑफ क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो ये जो डेटा है ना, ये एक तो पता होना चाहिए आपको। ठीक है, एससी एसटी का 28 मार्क है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 50 मार्क है, जनरल कैटेगरी का 55 मार्क है आउट ऑफ 360 पूरे पेपर में से। 2 पेपर होते हैं आपके, पहला पेपर होता है 9 से 12, 2 पेपर होते हैं यहाँ पे, एक होता है 9 से 12, पता है आपको ये बात तो? यस राइट। सर। दूसरा पेपर होता है 2.5 से 5.5। ये 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। और इसमें भी आपको तो क्वेश्चन टाइप के आते हैं, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, इंटीजर टाइप, मैच द कॉलम। और कभी कभी मैच द कॉलम ऐसे ऐसे आते हैं जो पूरे मार्क्स देके चले जाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत मतलब अगर आप 2022 का पेपर उठा के देखना, आपको अगर मान लो खुद पे डाउट है, आपको लग रहा है कि पता नहीं मैं इस कैटेगरी में आ पाऊंगा कि नहीं, देखो आपको मैंने कट ऑफ बता दिया 2022 का। आपने हो सकता है अब तक 2022 का एडवांस का पेपर देखा भी नहीं होगा, ना कभी सॉल्व किया होगा, राइट? तो आप आज घर जाके सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, और एक बार सॉल्व करके ऐसे देखो, बिना तैयारी के सॉल्व करके देखना। अगर बिना तैयारी के सॉल्व करके अगर मान लो आप 30 नंबर भी ला रहे हो, तो सोचो तैयारी करके तो ज्यादा नंबर लेके आ जाओगे ना, आया ना? बोलो बच्चों। यस सर। है ना? तो यही सब चीजें समझा रहा हूँ कि आपको खुद पे थोड़ा भरोसा रखना पड़ेगा, खुद पे थोड़ा सा विश्वास रखना पड़ेगा कि नहीं, हम अगर हम मेहनत करें, ये 30 दिन अगर मेहनत कर लें, प्रॉपरली गाइडेड होके अच्छे से तैयारी कर ले, प्रैक्टिस कर ले, डाउट डिस्कशन कर ले, जो भी जितना भी हो सकता है उतना कर ले, तो शायद हम कहीं ना कहीं अपने कट ऑफ को क्लियर कर ले। तैयारी तो करो, एग्जाम तो दो, नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन बिना एग्जाम दे कुछ पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब मैं आपको देखो रैंक बताता हूँ। अगर देखो ओवरऑल आपके अगर 90 से 72% के बीच में आते हैं, परसेंटेज बता रहा हूँ अभी टोटल मार्क्स का, आउट ऑफ 360 अगर आपका 90 टू 72% के बीच में आता है, तो आपकी रैंक 1 से लेके 100 के बीच में आ जाती है। ठीक है, फिर आपका अगर मान लो 72 से 60% के बीच में आता है मार्क्स आउट ऑफ 360, तो आपकी रैंक आ जाती है 100 से 500 में टोटल मार्क्स, ये जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, फिर 60 से लेके 47% के अगर आपका मार्क्स आता है, तो आपकी रैंक आ जाती है 500 से 2000 के बीच में। मतलब अगर 50% मार्क्स भी आप क्रॉस कर रहे हो तो आप 2000 रैंक में आते हैं। 38% तक अगर आपके मार्क्स आ जाते हैं, तो आप 5000 के रैंक के अंदर आ जाते हैं, अप टू 5000। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको 10,000 के रैंक के अंदर आना है, या फिर 10,000 रैंक तक, तो आपका नियरली 30% मार्क्स। 30% मार्क्स मतलब लगभग 108 110 नंबर टोटल में से, तो आप 10,000 रैंक के अंदर आ जाते हो। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ से जेई मिल जाएगा। क्लियर है? आईआईटी यहाँ पे मिल जाएगा। और इसके अलावा 25% मार्क्स पे आप 20,000 रैंक के अंदर आ जाते हो, 20 से 25% मार्क्स पे। ठीक है, तो ये आपका आईआईटी पक्का कर लेगा। तो आपको देखो अगर मान लो 110 120 नंबर ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी रैंक पे आ जाओगे। टोटल 360 में से 120 नंबर भी अगर आपके एडवांस में आ रहे हैं, 110 120 नंबर, मतलब आपकी आईआईटी पक्की हो जाएगी। ये का एक तो बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है, अब देखो एडवांस का जो पेपर बनता है ना, जैसे मेंस का बनता है, क्या सारे क्वेश्चन टफ थे मेंस में? बताओ। नहीं सर। नहीं। हाँ, इजी क्वेश्चन उनको रखना ही पड़ता है। उनको बाय डिफॉल्ट प्रोफेसर को और जो एग्जाम कम्युनिटी उनको बाय डिफॉल्ट बोला गया कि आप सारे क्वेश्चन टफ रख नहीं सकते। सेम विद द एडवांस, उसमें कुछ कैटेगरी इजी रहती है, कुछ कैटेगरी अगेन मीडियम लेवल रहती है, कुछ कैटेगरी एकदम हार्ड लेवल रहती है। उसी तरह से पेपर आपका डिजाइन होता है, इजी, मीडियम और हार्ड। आपको अगर मैं एग्जांपल दूंगा ना, कुछ कुछ आप अगर यूट्यूब पे वीडियो भी देखोगे, आपने देखे भी होंगे, आपके पास ईयर के कुछ पेपर देखोगे, कुछ कुछ क्वेश्चन इतने इजी आ जाते हैं जिनका लेवल मेंस लेवल से भी बहुत कम होता है। तो आपको कहीं ना कहीं डाउट आ रहा है, यार ये तो मेंस लेवल का क्वेश्चन उठाएंगे,
है ना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका सर level एक बुक काफी के इजी पीछे रहता है। जे एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रखे थे, उसमें कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन थे। हाँ ऐसे थे, बिल्कुल थे, कि जिनका लेवल मेन से भी कम था। ठीक है, बस अल्टीमेटली देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, बच्चा डर के मारे एग्जाम देने जाता है और वो इजी क्वेश्चन को भी वहां गलत कर देता है। बहुत सारे बच्चे तो देने ही नहीं जाते एग्जाम, बहुत सारे बच्चे तो देने ही नहीं जाते हैं और अल्टीमेटली घर पे रह जाते हैं, बोले यार अपन से तो नहीं हो पाएगा, अपन बाकी एग्जाम की कर लेते, सीयूईटी कर लेते या फिर दूसरी एग्जाम देख लेते हैं, एडवांस तो अपने बस की बात नहीं है। और देखो एडवांस की अगर मैं आपको बात बताऊं ना, जो बच्चे एडवांस की तैयारी भी करते, भले उनका चलो नहीं हुआ, लेकिन अगर तैयारी भी करते ना, अल्टीमेटली उनको हेल्प भी करती है वो। जैसे मान लो अगर आपका दिमाग में कि भाई मुझे ड्रॉप भी लेना है, या फिर आपके दिमाग में पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, या फिर हो सकता है आपका दिमाग में कि मैं दूसरी एग्जाम की तैयारी करूं, लेकिन अगर आप एडवांस की एग्जाम की तैयारी करते हो ना, तो अल्टीमेटली आपका लेवल, माइंड का थिंकिंग लेवल बढ़ता है, बाकी एग्जाम्स में आपको वो हेल्प करता है। आप हार्ड लेवल के क्वेश्चन डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते हो, अपने आप को फोर्स करते हो टफ पढ़ाई करने के लिए, उसके लिए अल्टीमेटली आपका माइंड का लेवल ही डेवलप हो रहा है ना। कोई दिक्कत नहीं अगर आपसे क्लास में क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन घर जाके आप अटेम्प्ट तो करोगे क्वेश्चन को, ठीक है, अटेम्प्ट करके उनसे सीखोगे, तो उस लेवल के अगर आप जब क्वेश्चन करते हो ना, तो अल्टीमेटली वो आपको फ्यूचर के लिए भी, बाकी एग्जाम्स के लिए भी कहीं ना कहीं हेल्प करता है और आपको डेवलप भी करेगा। तो देखो इसलिए ये बोला जाता है कि इसकी प्रिपरेशन ही अपने आप में आपको अलग लेवल पे तैयार कर रही है। ठीक है, अगर आप देखो यहाँ तक तो आप आ ही गए हो ना, पहले तो आपके दिमाग में था यार क्या पता जेई देना कि नहीं देना, कि जैसे तैसे करके आपको मेंस दिलवाया। ठीक है, मेंस भी अगर आप अच्छे मार्क्स लेके आ गए, अब अल्टीमेटली लास्ट स्टेप आपका एडवांस है। ठीक है, अब इतना दूर तक आ गए तो अब आखिरी मोमेंट पे छोड़ो मत। ठीक है, एक महीने की और बात है, अच्छे से तैयारी करो, प्रॉपर गाइडेड में प्रिपरेशन करो, आपको दूसरी एग्जाम देनी है, दो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बिल्कुल भी छोड़ मत दो, ऐसा मत सोचो कि इसका एग्जाम ही नहीं देना है या फिर इसकी तैयारी मैं नहीं कर सकता। तैयारी, सर अगर हाँ, नहीं निकला तो फिर फायदा क्या? क्या हुआ? अगर मान लीजिए मतलब तैयारी करी लेकिन अगर निकला ही नहीं तो फिर फायदा क्या? हाँ वही तो समझा रहा हूँ, तैयारी करी मान लो आपने और नहीं निकला, ये दोनों पॉसिबिलिटी, ऑफ कोर्स पॉसिबिलिटी है कि मान लो आपने तैयारी करी और आपका नहीं निकला, और मान लो तैयारी करी निकल गया, है ना। तो एक आप ये खड़े हो कि भाई अब मुझे नहीं पता कि मैं इधर जाऊंगा कि इधर जाऊंगा, और मान लो आपने तैयारी नहीं करी, तो क्या होगा ये बताओ। तैयारी मान लो आपने नहीं करी, एक महीना अगले महीना आपने मान लो कुछ भी नहीं किया तैयारी, तो आपको तो होना ही नहीं है ना, आगे कुछ होगा। ठीक है, लेकिन मान लो आपने तैयारी करी और निकल गया तो बहुत अच्छी बात है, और तैयारी अगर नहीं भी करी और नहीं भी निकला, तो आप आगे के लिए आप ये सोच सकते हो कि नहीं यार, अगर मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मेरे इतने मार्क्स आए, तो मैं एक बार और अटेम्प्ट दे सकता हूँ, और वो तैयारी आपको अगले साल के अटेम्प्ट के लिए वापस हेल्प करेगी। और मान लो इसके अलावा अगर आप दूसरी एग्जाम्स अटेम्प्ट करते हो, तो वहां पे भी आपको हेल्प करेगी। समझ पा रहे हो? यस जी सर। देखो, सर बट एक डिलेमा है ये कि मतलब अभी मेंस की जो मतलब एडवांस की जो कटअप हमने लाइन बाउंड्री पे क्लियर करी है, तो एडवांस फिर थोड़ा। हाँ देखो वही कह रहा हूँ मैं, एडवांस पूरा अलग एग्जाम है, मेंस अलग है। मेंस भी इजी नहीं था, आपको क्या लगता मेंस इजी था क्या? नहीं, मेंस का भी लेवल अच्छा था आपका, इस बार पेपर बहुत अच्छा बना, और अगर मान लो आप बाउंड्री पे भी क्वालिफाई कर रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी बात है वो। तो आप अपने आप को कमजोर क्यों समझ रहे हो कि अगर आप मान लो बाउंड्री पे आते तो मैं एडवांस के लिए एलिजिबल नहीं हूँ? ऐसा नहीं है, आपको एडवांस में पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं करना, आपके सामने मैंने डेटा दिया है। ठीक है, आपको अगर खुद पे डाउट है तो पेपर सॉल्व करके देखो आज का, एक बार मेरे सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लो, ऐसा सोचो मेंस का पेपर है, फॉर्मूले रिवाइज कर लो, सब कुछ एक बार देख लो, माइंड को एकदम फ्रेश रख के पूरा काम होके एक बार पेपर देना। मैं कह रहा हूँ आपको, आपके कुछ ना कुछ तो मार्क्स आएंगे ही। 30-40 नंबर भी अगर आप ला पा रहे हो एडवांस, मतलब बहुत, मतलब बिना तैयारी के मार्क्स ला रहे हो तो कितनी बड़ी बात है। सोचो आप तैयारी करके जाओगे तो कितना आपका हेल्पफुल होगा। देखो एक तो ये होता है कि अपन मैदान में जाए ना, बिना लड़े ही अपने छोड़ दे कि नहीं यार छोड़ो, अपन से तो नहीं हो पाएगा, एक महीना है आराम करते हैं, थक गए हैं। हाँ नो डाउट आप थक भी गए, जनवरी से आप तैयारी कर रहे हो, जनवरी में पहले दो मेंस दिया, फिर बोर्ड्स की तैयारी करी, फिर सेकंड अटेम्प्ट दिया, आप एग्जॉस्ट हो चुके होंगे अब तक, नो डाउट। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट है कि हाँ यार आप इतनी मेहनत करी, अब कैपेसिटी हो सकता है बची भी ना होगी, लेकिन ये लास्ट है बेटा, एक बार अगर आप मान लो आप क्वालिफाई हो चुके हो तो एक बार अटेम्प्ट तो दो। ठीक है, नहीं होगा तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर मान लो हो गया तो ये तो अच्छी बात होगी ना हमारे लिए। और नहीं हुआ तो हमने पहले से दिमाग में ये भी रख रखा था यार मेरा तो नहीं होगा, और नहीं हुआ तो कोई नई चीज तो नहीं होगी ना। लेकिन अगर मान लो आप उस कैटेगरी में आगे कि आपका सिलेक्शन होगा, तो अल्टीमेटली आपके लिए फायदा है ना। ठीक है, क्या ये बात समझ पा रहे हो? बोलो। यस सर। यस सर। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि देखो, अच्छा देखो क्लासेस अभी भी चल रही है, मैं आपको बताऊंगा कितने टॉपिक हो चुके हैं और क्या क्या टॉपिक बाकी है। ठीक है, क्लासेस चल रही है, जिससे मैंने, आपने देखा होगा मैंने अभी एक वो भेजा था, डीपीपी भेजा था, मैंने कहा था ये अटेम्प्ट कर लेना, 4 बजे इसका डिस्कशन करूंगा, राइट। तो इसी तरह से होगा मैथ्स में, मैंने अब यही प्लान किया है कि मैं आपको जैसे कुछ होमवर्क दे दूंगा, आप उसको एक बार अटेम्प्ट कर लोगे, फिर उन्हीं क्वेश्चन का जब डिस्कशन होगा तो आप सीखोगे, अरे हाँ यार ये तो मैं कर सकता था, अच्छा इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ये तरीका होता है। एक महीने में तो आप बहुत अपने लेवल को बढ़ जाएगा आपका, और आप कहीं ना कहीं ऐसी कैटेगरी में आ ही जाओगे कि नहीं यार मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ। ठीक है,
हाँ, तो ये सब चीजें थी। अब मैं आपको थोड़ा सा कोर्स के बारे में बता देता हूँ कि हमारा जो प्लानर था वो, उस प्लानर में तो हो सकता है थोड़ा बहुत चेंजेस हो, लेकिन फिलहाल अब तक जो चल रहा था मैं आपको वो डिस्कस कर देता हूँ, फिर आपके मैं क्वेश्चंस ले लूंगा। 1 मिनट, है ना। सबको स्क्रीन दिख रही है क्या? यस सर। ठीक है, तो देखो ये आपका प्लानर था। हो सकता है किन्हीं किन्हीं बच्चों को पता ही होगा, हो सकता है कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, शायद दूसरे ग्रुप्स में आया नहीं था। तो 45 डेज का मैंने प्लानर बनाया था, 20 अप्रैल से प्लान किया था, लेकिन हाँ 20 अप्रैल से स्टार्ट भी हो गया था। तो ये यहाँ तक तो हम पहुंच ही गए, मंडे तक। ठीक है, तो मैथ्स की अगर मैं बात करूँ तो मैथ्स में कैलकुलस पोर्शन हो चुका है, जो 12th का आपका कैलकुलस है। ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारा पोर्शन बाकी है। जैसे आप देखोगे ये अभी संडे पेपर भी हुआ था, उस पेपर का फिर कल डिस्कशन हुआ था। अब जैसे इस वीक की अगर मैं बात करूं तो इस वीक में वेक्टर 3D और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। अब वेक्टर 3D से हर साल 3 क्वेश्चन आते हैं। वेक्टर 3D से हर साल कितने क्वेश्चन आते हैं बच्चों? 3। ठीक है ना, 12 मार्क्स तो क्या ही हो गया। पीएनसी से हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स इस साल ऐड हुआ है तो मेरे हिसाब से 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो पोर्शन बचा है वेक्टर 3D, हो सकता है अपन 2 ही लेक्चर में वेक्टर 3D कर लें, फिर दूसरे टॉपिक आगे बढ़ा दें। ठीक है, वेक्टर 3D, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, फिर आपका कोनिक सेक्शन आ जाएगा, वन ऑफ द हाईएस्ट वेटेज टॉपिक। उसमें स्ट्रेट लाइन, सर्कल, सीक्वेंस सीरीज, फिर अलजेब्रा आ जाएगा, सीक्वेंस सीरीज, क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, मैट्रिसेस और लास्ट में कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो ये जो मेजर पोर्शन अभी भी बाकी है जो कवर होना है। ठीक है, इसके अलावा जो कैलकुलस हो गया है, अगर इसमें से आपको कोई टॉपिक करना है तो इसमें से मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, जो मैंने होमवर्क दिया, जो डीपीपी करी, वो आप साइड बाय साइड अटेम्प्ट करते रहना। और इनकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल है, तो रिकॉर्डिंग्स भी आपको मैं यूट्यूब की ऑलरेडी भी प्रोवाइड कर चुका हूँ कल परसों में, तो आप वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करूँ, फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में अभी 11th का मैकेनिक्स पोर्शन लगभग कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा जो हाई वेटेज टॉपिक है, अच्छा इसमें सारे हाई वेटेज टॉपिक ही लिखे हैं जो पूरे एडवांस लेवल का 80% कवर करते हैं। तो अभी देखो आपका क्या बचा है? थर्मो, केटीजी, थर्मल फिजिक्स बची हुई है, फिर एसएचएम वेव, इलेक्ट्रोस्टैट कैपेसिटर, ग्रेविटेशन, मॉडर्न फिजिक्स, रे ऑप्टिक्स, वे ऑप्टिक्स, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, और आखिरी में बफर डे रखा इनकेस रिवीजन चलेगा। केमिस्ट्री में भी अगर आप देखोगे तो अभी सिर्फ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हुई है, उसका में भी कुछ पार्ट, सॉरी ऑर्गेनिक भी नहीं, पी ब्लॉक, केमिकल बॉन्डिंग, और ये अभी इस वीक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये पोर्शन चलेंगे। ठीक है, आज की क्लास से और आगे तक। ठीक है, और इसके अलावा आगे फिर ये सब है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन, फिर आपका ये फिजिकल केमिस्ट्री और ये सब। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्लासेस आगे की कंटिन्यू होगी। ठीक है, जैसे अभी आप देखोगे 1 मई से लेकर आपकी क्लासेस चल रही है लगभग 28 मई तक, 28, 29 मई, 30 मई तक। ठीक है, फिर आपके पास ये हर संडे आपका टेस्ट होगा और हर मंडे उस पेपर का डिस्कशन होगा। हर संडे टेस्ट और हर मंडे उस पेपर का डिस्कशन, और फाइनली 4 जून को आपका एडवांस का पेपर है। क्या बात समझ में आई? हेलो, आया ना? यस सर। ठीक है, टोटल लगभग 6 एफएसटी रखे हमने, 5 से 5 एफएसटी, और हो सकता है कि यहाँ पे भी करा दे 6 एफएसटी। तो एक हो चुका है, तो अगले 5 एफएसटी और बाकी है अभी। ठीक है, तो जो बच्चे अभी तक अटेंड नहीं भी कर पाए, ठीक है, वो चाहते हैं अगर आगे अटेंड करना, तो प्लीज आप आज से ही क्लासेस को ज्वाइन कर लो। थोड़े टाइम हो सकता है अजीब लगे, हो सकता है आपको डिमोटिवेशन हो, या मुझसे क्वेश्चन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर हो सकता है आपसे लगे कि क्लास में आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्लास में बस ध्यान से सुनो टीचर क्या समझाना चाह रहा है। जब अगर क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने का मौका मिले तो आप अटेम्प्ट करो, घर जाके उन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करो, बस यही तैयारी आपकी। ठीक है, आपके लिए देखो जो मेहनत हमको करनी है, हमको क्वेश्चन का सिलेक्शन देना, डीपीपी करना, वो हम अपने एंड पे करेंगे। आपको सिर्फ क्या करना है, जो क्लास में क्वेश्चन कराया है उनको घर जाके रिपीट करना है, और जो आपको होमवर्क मिले वो आपको अटेम्प्ट करना है। और हर संडे जो पेपर हो उस पेपर को ढंग से देना है, फिर घर पे जाके उसका सॉल्यूशन देखना, और अगले दिन डिस्कशन क्लास अटेंड करना। ठीक है, तो देखो आपके पास ज्यादा दिन नहीं है, सिर्फ ये अगले 30 दिन की मेहनत मान के चलो। 30 दिन भी नहीं बचे, अब तो 25 दिन ही मानो। आज 2 तारीख हो गई, कल से 3 तारीख, 28 तारीख तक चलेगी क्लासेस, तो 25-30 दिन की ये मेहनत है। इसको भी अगर आपने ढंग से अटेम्प्ट कर लिया तो कहीं ना कहीं तो आप आ ही जाओगे, फिर जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन एक बार अपन अटेम्प्ट तो करें। तो यही मेरा इसलिए डिस्कशन था कि आप लोग इसके लिए तैयारी करो, 1 महीने की बात है। अगर आप बाकी एग्जाम्स भी दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर इसकी आप तैयारी करोगे ना तो वो एग्जाम्स अपने आप अच्छी चली जाएगी।
जैसे जिन बच्चों का एडवांस अच्छे मार्क्स पे क्वालिफाई हो गया, ठीक है, वो जो सीयूईटी भी देना चाह रहे, तो सीयूईटी में तो सिर्फ 12th का बेसिक लेवल आएगा, तो अल्टीमेटली आप एडवांस का तैयारी करोगे तो सीयूईटी भी हो ही जाएगा, ठीक है, और बाकी एग्जाम्स भी हो जाएगी। लेकिन इसको छोड़ना बहुत बड़ा वो, क्योंकि देखो जेई जेई का सबसे बड़ा फायदा क्या है, बाकी एग्जाम के कंपैरिजन में यहाँ पे कॉलेज आपको सबसे ज्यादा मिलेंगे। बाकी एग्जाम्स में अगर सीयूईटी की बात करूं तो वहाँ बीएससी वगैरह के कॉलेज रहते हैं, दूसरे कोर्सेज के कॉलेज रहते हैं, बीटेक के बहुत कम कॉलेज है। आईआईएसआर की बात करो तो उसमें भी लिमिटेड कॉलेज है, बाकी प्राइवेट एग्जाम्स में तो एक दो कॉलेज रहते होंगे खुद के। लेकिन जेई एक ऐसा एग्जाम है जिसका स्कोर हर कोई लेता है। आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी कॉलेज में अगर अप्लाई करना है तो आपको जेई का ही स्कोर चाहिए। तो मेंस तो आपको आ ही गया, अगर एडवांस भी आप क्वालिफाई कर लोगे तो कहीं ना कहीं अच्छी जगह चले जाओगे, ठीक है, ड्रॉप नहीं लेना पड़ेगा और अच्छी जगह इसी साल निकल जाओगे। हाँ, अब आप अपने अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। हाँ बट बोलो विशाल। सर वो तो मेरे को ये पूछना था कि जो चैप्टर मतलब मैंने कुछ कुछ चैप्टर नहीं कर रखे हैं, मतलब हाँ पढ़ ही नहीं रखे कभी, हाँ तो हाँ भी मैं ऐसे क्लास कर लूँ, मतलब फायदा हाँ, होगा? देखो बिल्कुल, अगर मान लो आपने कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखे हैं तो फिर उनको आप मत करो, ठीक है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको उनका थोड़ा बहुत बेसिक भी पता हो, हल्का फुल्का भी पता हो, ठीक है, कि आपने एक एक बार उनके थोड़े बहुत बेसिक लेवल भी क्वेश्चन कर रखे हैं, ट्राई कर रखे हैं, तो ही उन चैप्टर को आप डीप लेवल में जाना। लेकिन आपने जो चैप्टर बिल्कुल भी छुए ही नहीं है कभी, जिनके बारे में आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है, तो उसका मतलब नहीं आपको डीप लेवल पे पढ़ना। जो चैप्टर आपको ऑलरेडी मेंस लेवल पे आपको आते हैं, उन्हीं चैप्टर को आप डीप लेवल पे करो, अच्छे लेवल पे उनकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। जैसा कि और मैं सर आप कुछ ऐसे जैसे चैप्टर्स हैं मुझे जहां जैसे तक ध्यान है, अगर आपका 12th का एग्जाम आपने दिया तो आई थिंक 80% तो 12th किया ही होगा आपने, हाँ, 12 राइट। तो कर रखा है, हाँ 12 12th कर तो रखा कर रखा है, तो 12th के टॉपिक्स को अच्छे लेवल पे कर लो। अगर 11th की आपकी वीक है, लेकिन 11th में कुछ टॉपिक तो होंगे जो आपके थोड़े बहुत स्ट्रांग होंगे, तो उनको अटेम्प्ट कर लो। पूरा सिलेबस करना नहीं, ये सब ध्यान रखना, पूरा सिलेबस आपको नहीं करना एडवांस के लिए। एडवांस में आप उतना ही करो जो आप स्ट्रॉन्ग कर पाओ। हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज हमेशा ध्यान रखना, जैसे मेंस में मैंने आपको बताया, हर चैप्टर का बेसिक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर मान लो उस चैप्टर से इजी क्वेश्चन आ जाता है ताकि आप अटेम्प्ट कर सको, जैसे लास्ट ईयर की मैं बात करूं, सेट से बहुत इजी क्वेश्चन आ गया था। अब सेट्स बहुत बेसिक टॉपिक है, और मान लो कोई कोई बच्चे जिसने सेट्स ही छोड़ दिया तो वो इजी क्वेश्चन भी छोड़ के आ गया। तो आपको बेसिक सब चैप्टर का हल्का हल्का जो मेंस लेवल का तो आना ही चाहिए, और एडवांस एटलीस्ट आप 50 to 60% सिलेबस कर लो। 60% भी आपने कर लिया तो मतलब बहुत बड़ी बात है, 40% छोड़ दोगे चलेगा। क्लियर है विशाल? और सर कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे जो मतलब इनिशियली जब चैप्टर्स पढ़ाए हुए थे पूरे अच्छे से पढ़े, पर जब मेंस की लास्ट में प्रिपरेशन थी तो वो मतलब वो चैप्टर्स कवर नहीं हो पाए, तो उनको भी चैप्टर्स को एडवांस के लिए कवर करेंगे? नहीं, वापस एक बार बोलना, मैं सुन नहीं पाई, थोड़ा जोर से बोलना बेटा। जैसे कुछ जो चैप्टर्स ऐसे हैं जो स्टार्टिंग में जब टीचर्स ने करवाए थे तब तो अच्छे से किए थे, बट मेंस की जब लास्ट टाइम प्रिपरेशन की थी तो हाँ वो उतने अच्छे से कवर नहीं हो पाए थे या फिर छोड़ दिए थे। हाँ हाँ, देखो वो आप तो पे वो डिपेंड करता है, यहाँ चैप्टर पे सारी चीजें आप पे डिपेंड करती है। आपने मेंस लेवल पे सबने अपने सबकी तैयारी अलग अलग होगी, सबके लिए अलग अलग चैप्टर्स हुए होंगे, राइट। किसी किसी ने मान लो कोनिक सेक्शन पूरा ही छोड़ रखा था, ना 11th में पढ़ा था, ना 12th में पढ़ा था, ना अभी तक पढ़ा है। तो अगर आपको कोनिक सेक्शन का कुछ भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आप एडवांस के लिए उसको छोड़ दो, बस बेसिक उसका पढ़ लो कि हाँ बेसिक आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर से बहुत डर लगता है और आपने आज तक कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा है तो आप उसको भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उन टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो जो आपके ऑलरेडी मतलब मेंस लेवल पे थोड़े बहुत अच्छे हैं, और आप उनको थोड़ा और मेहनत करके स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, जो हाई वेटेज टॉपिक है। मेन इंपॉर्टेंट ये भी मैटर करता है कि वो हाई वेटेज होना चाहिए, मतलब उसमें से क्वेश्चन आना ही है। अब जो मैंने आपको अभी प्लानर शेयर करूंगा, इसमें जितने भी मैंने टॉपिक लिए सारे हाई वेटेज, ठीक है। देखो हाई वेटेज टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैथ्स में कौन कौन से हाई वेटेज टॉपिक है। तो उनमें से आप ट्राई करना आपसे जितने हो पाए, और जो नहीं हो पाए कोई बात नहीं, आपको 100% सिलेबस करना ही नहीं है, आपको सिर्फ उतना ही करना है जिसको आप बहुत अच्छे से कर पाओ। देखो हाई वेटेज टॉपिक में अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगभग 10% कवर करता है पूरे पेपर का। डेफिनेट इंटीग्रल अगेन 9 to 10%, ठीक है। प्रोबेबिलिटी, ठीक है। 3D वेक्टर, ये 12th के टॉपिक है जो हाई वेटेज आपके ज्यादातर। डिफरेंशियल इक्वेशन, मैट्रिसेस, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड पीएनसी। और इस साल एक नया टॉपिक जो ऐड हुआ है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये हाई वेटेज टॉपिक है आपके, ठीक है। तो इसमें से देखो ज्यादातर तो 12th की है, और 11th में आपका एलजेब्रा वाला पोर्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस सीरीज, पीएनसी और स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और आपका वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री,
तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी स्ट्रेट लाइन, सर्कल, अगर ये दो भी हो जाते तो भी बहुत बड़ी बात है। कोनिक सेक्शन अगर आपसे नहीं हो रहा है लेकिन उसका अगर बेसिक कर लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो आपने देखो अभी तक सिर्फ यहां तक हो चुका है एलजेब्रा, ये वाला, ये सारा पोर्शन अभी भी बाकी है। मतलब कैलकुलस को छोड़ के सारा पोर्शन अभी बाकी, पूरा एलजेब्रा बाकी, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बाकी है, वेक्टर 3D बाकी है। ठीक है, वो कैलकुलस का ऑलरेडी जो कवर हो चुका है उसका आप रिकॉर्डिंग देख सकते हो, या फिर जो मैंने टेस्ट पेपर या प्रैक्टिस शीट जो डाली थी पुराने बच्चों को वापस आपके साथ शेयर कर दूंगा। डेली बेसिस पे 2-2 क्वेश्चन वहां से तुम ट्राई कर सकते हो। हाँ, अब पूछो और कोई डाउट है? बोलो बच्चों। सर क्या मतलब आपको अभी तो पूछ लो, आप पहले पूछ लो। हाँ बोलो बोलो, कोई और कुछ पूछ रहा था? सर मेरी जेई मेंस में 74 मार्क्स आए थे, क्या मैं एडवांस दे सकता हूँ? कौन सी कैटेगरी है? एससी। हाँ तो आप दे सकते हो। सर मेरी रैंक 3 लाख के आसपास आई थी। कैटेगरी रैंक तो कम आई होगी ना? सर वो 19,000 थी। हाँ तो आप दे सकते हो, एक बार फॉर्म फिलअप करके देख लेना, अगर वहां पे फॉर्म फिलअप हो पा रहा है मतलब आप क्वालिफाइड हो। ओके सर। जितने भी बच्चों को डाउट लग रहा है ना हमारा होगा या नहीं होगा, या फिर हम क्वालिफाई है या नहीं है, तो वो जेई एडवांस का फॉर्म निकल चुका, तो जल्द से जल्द उसको भर दो। अगर वहां पे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो रहा है मतलब आप क्वालिफाइड हो। और जिन जो भी ईडब्ल्यूएस वाले हैं, तो ईडब्ल्यूएस वाला जिनका भी फॉर्म जिन्होंने लेट बनवाया तो उनको भी लेटेस्ट वाला अपलोड करना पड़ेगा इस साल का 2023 का, तो उसके लिए भी वो एप्लीकेशन दे देना जल्द से जल्द, क्योंकि उनको पुराना इसमें चलेगा नहीं, 2023 का चलेगा। अभी भले ही आप वहां पे डेट डाल देना, ओरिजिनल काउंसलिंग के टाइम पे सबमिट करोगे तो भी चलेगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको अप्लाई जरूर करना पड़ेगा लेटेस्ट के लिए, ईडब्ल्यूएस वाले। सर अभी सर अंडरटेकिंग अप्लाई कर दिया है बट वो बन के नहीं आया, तो अंडरटेकिंग अपलोड कर सकते हैं? हाँ अंडरटेकिंग अपलोड कर देना और उस पर डेट डाल देना। ओके सर। सर हाँ ओके सर। हाँ सर वो हम जो आईटी के अलावा जो मैंने पहले बोला जो आईएससी और आईजेस है, हम हाँ आपको हाँ, कोई आइडिया कि उनकी मतलब कोई रैंक या फिर नंबर कितना जाता है कुछ रैंक का? उसका उसका फिलहाल कट ऑफ का आइडिया नहीं बेटा मुझे, आईआईएससी आर का नहीं है मुझे। ठीक है, एक बार आप सर्च कर लेना। हाँ ऋषभ बोलो, वापिस समझाओ आप क्या कहना चाह रहे हैं। ऋषभ, हाँ ठीक है, एनीवन एल्स? सर आपकी मेरे आवाज नहीं आ मेंस रही। में सर मेरे मेंस में 88% आए हैं और मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ, तो हाँ, अगर सिर्फ प्योरली मेंस बेसिस देखे तो कोई कॉलेज है? क्या बोलना, वापिस बोलना। मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हूँ और मेरे मेंस में 88% आए हैं, हाँ हाँ, तो उस अगर मेंस बेसिस पे मैं ट्राई करूँ एडवांस के बाद तो कोई कॉलेज होगा? बिल्कुल बिल्कुल, देखो अगर आपका 88 है और एडवांस में अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हो किसी कारण में, मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, बच्चे मेरे लास्ट ईयर के पिछले 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस जिनका मेंस में स्कोर कम है लेकिन वो एडवांस में अच्छा लेके आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो अगर आपने एडवांस में अच्छा मार्क्स लिया, अच्छी रैंक आ गई तो आपको मिल जाएगा कुछ अच्छा कुछ। ठीक है, ओके सर। हाँ तो आप लोगों को तैयारी का, बहुत सारे बच्चे हैं ऐसे, मतलब लास्ट ईयर भी थे मेंस में स्कोर कम था लेकिन एडवांस में बहुत अच्छे नंबर लेके आ गए। हाँ और कोई? सर वो सारी प्रिया, रिकॉर्डिंग मिलेगी क्लास की हमें? रिकॉर्डिंग्स देखो मैथ्स की तो ऑलरेडी है, केमिस्ट्री की भी अपलोडेड है, मैंने आपको भी आप उस ग्रुप में हो गए एडवांस वाले ग्रुप में? हाँ हूँ। उसमें मैंने अभी थोड़ी दिन पहले एक वो भेजा था तीनों सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट, वो और मैंने आज ही बताया था। व्हाट्सएप के ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अपलोडेड है। ओके सर। हाँ हाँ, और कोई बाकी लोग, एनीवन एल्स, आपको कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लो। सर मेरी रैंक 1,32,000 है मेंस हाँ में, हाँ, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो मेंस के बेसिस पे है कोई कॉलेज? देखो गवर्नमेंट का मिलना मुश्किल है, मतलब ट्राई कर सकते हो, ब्रांच एकदम वैसी नहीं मिलेगी लेकिन प्राइवेट में अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। मेरी ईडब्ल्यूएस रैंक 21,000 है और वैसे जनरल 1,32,000 है। हाँ तो कहीं ना कहीं आपको मतलब मिल तो जाएगा, एनआईटी दूर का मिलेगा इधर उधर का, मतलब गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ मैं। और ब्रांच अगर एकदम ब्रांच अगर ठीक ठाक चल जाएगी दूसरी ब्रांचेस वगैरह, तो आपको एनआईटी पूरा मिल सकता है नए वाले। डीटी सीटी भी मिल सकता है हाँ कहना चाहता हूँ। तो सर मतलब कॉलेज प्रेफर करें या फिर ब्रांच के लिए? देखो ये सारी चीजें हम कवरेंगे काउंसलिंग के टाइम पे, एक बार आप एडवांस एग्जाम दे दो,
जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता ना, मेरे लिए कोई भी कमेंट करना भी मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, काउंसलिंग के लिए स्पेशल मैं आपको एक सेशन रखूंगा ऑफलाइन ही, आप सब लोग को वहां आ जाना, आपको फॉर्म भी मैं फिलअप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से कॉलेज भरना, कौन सी ब्रांच भरना, किसको ऊपर रखना, किसको नीचे रखना, ये सब इंपॉर्टेंट मैटर करता है। पता चला मान लो आपने एनआईटी को ऊपर रख दिया, आईआईटी को नीचे रख दिया और आपको एनआईटी मिल जाएगा। आप जो आपको पता है जिस सीक्वेंस में हम भरते हैं वही सीक्वेंस फॉलो होता है काउंसलिंग में। यस ठीक है, सर। हाँ तो वो सीक्वेंस बहुत मैटर करता है कि आप किस किस कॉलेज को ऊपर रख रहे हो, किस कॉलेज को नीचे रख रहे हो, कौन सी ब्रांच को ऊपर रख रहे हो, कौन सी ब्रांच को नीचे रख रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम डिस्कशन करेंगे काउंसलिंग के टाइम पे। उसके लिए मैं ऑफलाइन स्पेशल सेशन रखूंगा दिल्ली में, आप लोग सब वहां पे आ जाना अपने अपने लैपटॉप लेके या मोबाइल लेके, तो वहीं पे हम कर देंगे। लेकिन अभी फिलहाल आपका ये महीने का अभी डिस्कशन हमारा ये कि भाई एडवांस का कॉलेज कौन सा नहीं मिलना वो सब बात की बात है। वैसे भी अभी आपका जेई का स्टार्ट होगा भी नहीं, जो लोग क्वालिफाई नहीं भी हुए, जो मेंस लेवल पे एडमिशन लेना चाहते हैं उनका भी जेई का काउंसलिंग एडवांस के एग्जाम के रिजल्ट के बाद होगा। तो आपको अभी 1-1.5 महीना तो यूं भी वेट करना है, तो अभी से सोच के कोई मतलब नहीं है। अभी से आप अभी से सिर्फ आप उन बातों के लिए सोचो कि भाई मुझे तैयारी कैसे करनी है। कॉलेजेस के बारे में, ब्रांच के बारे में अभी दिमाग मत दौड़ाओ और उसके लिए सोच सोच के टाइम वेस्ट मत करो। एडवांस के एग्जाम के बाद आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा ये सब सोचने के लिए। 10-15 दिन का गैप रहता है, उस 10-15 दिन के गैप में सोचते रहना कि क्या ब्रांच क्या कॉलेज लेना है। क्लियर है? लेकिन सर, पहले तैयारी तो करो। सर हाँ बोलो। सर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री में तो एडवांस में 50-60 नंबर का बना ले रहा हूँ, लेकिन मैथ्स में 10 से 12 नंबर बन रहे हैं। मैं किस पे ध्यान दूं, मैथ्स पे या फिजिक्स केमिस्ट्री पे और ध्यान दूं? देखो, पहली बात तो तीनों सब्जेक्ट में आपको किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, तीनों सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम देना है। और खासकर केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। और मैथ्स में अगर आप थोड़ा सा टफ लेते हो तो थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस बढ़ा दो। ठीक है, हाई वेटेज जो टॉपिक है, जो थोड़े बहुत आपको आते हैं उनको अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, कॉन्फिडेंटली प्रैक्टिस करो, डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना जरूरी है। कम से कम डेली बेसिस पे आपको 15 क्वेश्चन तो मिनिमम करने ही होंगे। ट्राई तो कर रहे हैं सर रोज ही। हाँ बस ये ट्राई करते रहो, 1 महीने बाद कुछ ना कुछ रिजल्ट अपने आप आ जाएगा। लेकिन अंदर कॉन्फिडेंस रखो, गलत दिमाग में मत रखना नेगेटिविटी कि मेरा मैथ्स में मैं वीक हूँ या मेरा मैथ्स में कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। ठीक है, ट्राई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। हाँ सर मतलब केमिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा, हम सिर्फ केमिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी फिजिक्स में तो हो रही है, केमिस्ट्री बहुत दिक्कत दे रहा है। तो वो ये देखो, तो केमिस्ट्री में एक तो इनऑर्गेनिक जो रटने वाला पोर्शन है उसको अपने लेवल पे थोड़ी मेहनत करो, एनसीईआरटी पे एकदम फुल्ली फोकस्ड हो जाओ। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज द बेस्ट टूल। ठीक है, तो आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी एकदम प्रॉपरली करना है। और इसके अलावा जो बची हुई चीजें है उसके लिए फिर आप वही क्लासेस अटेंड करो, क्लासेस में जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं पीवाईक्यू उनको अच्छे से अटेंड करो, अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड करो। तो जो चीज वीक है उसको स्ट्रॉन्ग तो आपको ही करना होगा। ठीक है, टीचर्स की हेल्प लो, टीचर्स आपके लिए इसीलिए हैं कि वो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, आप क्लासेस अटेंड करो, टाइमली डाउट डिस्कशन करो, ये सब चीजें करो। ठीक है, ओके सर। एनीवन एल्स? पर अगर कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ मतलब एडवांस के लिए, तो अभी क्लासेस लेना मतलब मीनिंगफुल है, क्योंकि मैं क्लासेस ले रहा हूँ मतलब एडवांस की फिर भी, क्योंकि अगली साल तो देना है इसलिए। हाँ देखो, आप क्लासेस लो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना सा ध्यान रखना कि अगर आपके मान लो क्लासेस में बेसिक डाउट हो तो वो मत पूछना, ताकि इसके कारण बाकी बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। नहीं ठीक है, सर। हाँ मतलब ऐसा ध्यान रखना, आप अटेंड करो कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखो चीजों को, लेकिन उसमें बस ये नहीं होना चाहिए कि अपने कारण अगर बाकी बच्चों का टाइम ना जाए। आपको ओके आप करो मेहनत, अच्छी बात है, अगर आप कर रहे हो तैयारी अच्छी बात है। उसके आप दूसरे एग्जाम्स में आपको हेल्प होगी और आगे के लिए भी हेल्प होगी, लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, ओके सर। हाँ हाँ बोलो। सर मतलब आइसन एप्टीट्यूड टेस्ट की भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं बायो मुझे साथ साथ पढ़नी चाहिए अभी, क्या मतलब नहीं पढ़नी चाहिए? उसमें आपको अगर मान लो आपको टारगेट आपको वहीं जाना और आपकी तैयारी पूरी है उसके लिए, तो ठीक है, आप उसके लिए मेहनत करो। और उसमें बायो देना जरूरी नहीं है ना, आपने बताया। हाँ सर, बट मतलब चारों सब्जेक्ट देते हैं तो बायो तो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है ना। पर आपको बायो आती है क्या? नहीं आती है। तो फिर क्या कर लोगे 1 महीने में भी? इससे अच्छा आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को उतना स्ट्रॉन्ग करो ना, ताकि उसमें हाई स्कोर कर सको। बायो में आप जो बच्चे 2 साल पढ़ते हैं तो जाके बायो का एग्जाम देते हैं, तब उनको होता है। आप 1 महीने में थोड़ी कुछ कर लोगे, और उस बायो को पढ़ने के चक्कर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बिगड़ जाएगा। इससे अच्छा पीसीएम को अच्छे लेवल पे पढ़ो और उसमें अच्छा स्कोर करो, तो ओवरऑल स्कोर सुधर जाएगा। ओके सर। हाँ, एनीवन एल्स? और कोई कुछ पूछना चाहता है क्या? आप आओगे, क्लासेस अटेंड करोगे, क्या सोचा आपने फिर आज के सेशन के बाद? चलो ये तो बताओ, मैंने यस मेहनत सर। करी, इसके यस बाद सर। करेंगे हाँ, सर, शेड्यूल आएंगे। वेड्यूल मिल जाए, पता चले क्लास कितने बजे है तो। आज की अभी देखो 4 बजे ये मेरी खुद की ही क्लास है, तो अगर आप कर पाओ तो अटेंड कर लेना। मैथ्स का क्लास है, वेक्टर 3D आज से स्टार्ट होगा। आ रहे हैं और सर अभी।
आ जाओगे, चलो ठीक है। एनीवन एल्स, कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ लो, अदरवाइज सेशन में एंड करता हूँ। क्लास Thank में you, sir. मिलते हैं सर फिर अब। ठीक है, जिसको लीव करना है वो लीव कर सकता है। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड, टेक केयर। सर क्लास इसी में होगी या दूसरी लिंक में होगी?